वेलकम टू कमटीपुर। मैं हरेंद्र यादव आपके अपने परिवार कमटीपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, राधे राधे, नमस्कार। देखते हैं आज का चैप्टर है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। तो देखते हैं किस तरह से बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी पहचान, तो इसको हम पहचानेंगे जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगा या रहेंगे, रही होगी ऐसे आज शब्द आते हैं और समय दिया होता है, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। इनके लिए हम आराम से पहचान सकते हैं ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी साधारण या सकारात्मक वाक्य, इनको किस तरह से बनाते हैं। इसका रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल या विल हैव बीन, शैल हैव बीन या विल हैव बीन लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम। सिंस इससे पहले के वीडियो में आप देख चुके हैं। सिंस वहां पर लगाते हैं जहां पर निश्चित समय होता है और फॉर वहां पर लगाते हैं जहां पर अनिश्चित समय होता है। देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, राधा सुबह से एक मधुर गीत गा रही होगी। इसको बनाते हैं सब्जेक्ट राधा, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी गा रही, सिंगिंग, एक मधुर गीत आ स्वीट सॉन्ग, और सुबह निश्चित समय है सिंस मॉर्निंग। देखते हैं नेक्स्ट। तो राधा विल हैव बीन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। राधा सुबह से एक मधुर गीत गा रही होगी।
सेंटेंस नंबर 2 सेकंड, मैं एक घंटे से तुम्हें एक किताब पढ़ा रहा हूँगा। तो आई शैल हैव बीन, आई सब्जेक्ट हो गया, शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, पढ़ा रहा हूँगा, पढ़ाने की टीच, और टीच में लगाएंगे आईएनजी, टीचिंग, पढ़ा रहा हूँगा तुम्हें, टीचिंग यू एक किताब, आ बुक, और सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे, एक घंटा अनिश्चित समय है तो फॉर 1 आवर, एक घंटे से। मैं एक घंटे से तुम्हें एक किताब पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन टीचिंग यू आ बुक फॉर 1 आवर्स, 1 आवर, एक घंटे से। तो अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। रूल देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल कामा बिल नॉट हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस कामा फॉर, सिंस कामा फॉर, और प्लस टाइम। तो सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव बीन या बिल नॉट हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर में से एक प्लस टाइम। देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, वे 2 बरस से इस मकान में नहीं रह रहे होंगे। तो दे विल नॉट हैव बीन, और दे विल नॉट हैव बीन रह रहे, मेन वर्ब में आईएनजी, लिव, और लिव में लगाएंगे आईएनजी, लिविंग, लिविंग इस मकान में, इन दिस हाउस
और सिंस फॉर में से एक, 2 वर्ष से अनिश्चित समय है, फॉर 2 years। For 2 years they will not have been living in this house for 2 years। Second sentence, तुम 2 बजे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहे होगे। तुम 2 बजे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहे होगे। तो यू विल नॉट हैव बीन, यू विल नॉट हैव बीन, और पढ़ने की लगाएंगे रीड, रीड में लगाएंगे ING। यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग, अपनी किताब, यू के साथ योर बुक। दो बजे से, निश्चित समय सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। तो यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग योर बुक सिंस 2 o'clock, तुम 2 बजे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहे होगे। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। रूल नंबर फर्स्ट, इसमें 2 रूल होंगे। रूल नंबर फर्स्ट में देखेंगे, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी ना लगाकर सबसे पहले सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट have been प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस कामा फॉर प्लस टाइम। तो शैल कामा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर में से एक प्लस टाइम, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मोहन सुबह से अपना पाठ याद कर रहा
होगा क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले मोहन है, बिल लगाएंगे। बिल मोहन हैव बीन बिल मोहन हैव बीन, याद करने की होती है लर्न, और लर्न में लगाएंगे ing लर्निंग। अपना पार्ट मोहन के साथ लगाएंगे हिज लेसन, हिज लेसन। सुबह से बिल मोहन हैव बीन लर्निंग हिज लेसन, सुबह से सिंस मॉर्निंग, सिंस क्वेश्चन मार्क। बिल मोहन हैव बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग, क्या मोहन सुबह से अपना पाठ याद कर रहा होगा। क्या तुम सोमवार से अपना गृह कार्य कर रहे होगे क्वेश्चन मार्क। तो बिल यू, बिल हो गया, यू है इसलिए हैव बीन, मेन वर्ब में ing कर रहे होगे, डूइंग, डू में ing डूइंग, अपना गृह कार्य योर होमवर्क, और निश्चित समय है सोमवार से सिंस मंडे, यानी सिंस मंडे सोमवार से। बिल हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क सिंस मंडे, क्या तुम सोमवार से अपना गृह कार्य कर रहे होगे। और अब देखते हैं रूल नंबर 2, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल कामा बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फार, सिंस कामा फार में से एक, प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल कामा बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फार और प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। देखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में मैं तुम्हें रविवार से क्या पढ़ा, रविवार से क्या पढ़ा
रहा हूँगा, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या, भाट, क्वेश्चन वर्ड आ गया आपका, सैल या बिल, मैं है तो सैल, भाट सैल आई, भाट सैल आई हैव बीन लगा हुआ है, प्लसमेन वर्ब में आएंगी, पढ़ाना की, टीचिंग, टीच में आएंगी, टीचिंग यू, और रविवार है तो सिंस संडे, क्वेश्चन मार्क। तो भाट सैल आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस संडे, मैं तुम्हें रविवार से क्या पढ़ा रहा हूँगा। तो इसका देखते हैं सेकंड सेंटेंस। तुम 2 घंटे से बाजार क्यों जा रहे होगे, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, भाई, सैल या बिल, तुम है तो बिल आएगा, भाई बिल, यू, सब्जेक्ट आ गया हैव बीन, जा रहे गो, और गो में आईएनजी, गोइंग, भाई विल, यू हैव बीन गोइंग टू द मार्केट, बाजार को, मार्केट। अब लगाते हैं 2 घंटे से, तो 2 घंटा निश्चित है, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। तो भाई विल, यू हैव बीन गोइंग टू द मार्केट फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से बाजार क्यों जा रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से बनाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आगे का वीडियो जो आएगा बेस्ट कंटेंट के साथ देखने के लिए